तरह से जेके न्यूज़ ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसी का नतीजा है कि आपका सर्वे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। आपका सर्वे बहुत अच्छा है। 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल दरअसल एग्जिट पोल बनता नजर आ रहा है। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। लगातार मतगणना जारी है। तकरीबन 1.5 करोड़ वोट की गिनती अभी बाकी है, लेकिन 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ वोट की गिनती हो चुकी है। 75% मतदान हो चुका है, लेकिन परसा से चुनाव हार गई हैं चंद्रिका राय। तेज प्रताप के ससुर हैं चंद्रिका राय और ये हार गए हैं चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी के 4 नेता नीतीश के घर भी पहुंचे हैं। नित्यानंद राय भी नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हम देते चले। परसा सीट से चंद्रिका राय चुनाव हार गए हैं। और चंद्रिका राय दरअसल कौन है? तेज प्रताप यादव के ससुर। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव का विवाद हुआ था वो सबको सामने था, जग जाहिर था, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है परसा से वो हार चुके हैं चुनाव। लेकिन इन सबके बीच में अहम खबर ये है कि अब तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के घर भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में भी कुछ वहां पर इस समय चीजें चल रही हैं, हलचल हो रही है। मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की गई थी और तमाम वहां पर बड़े बड़े नेताओं को बुलाया भी गया है। इन सब के बीच में दिल्ली में कुमारी शैलजा क्या कहती नजर आई हैं? दरअसल हरियाणा के में भी उपचुनाव था और बिहार में ये विधानसभा का चुनाव। उस मसले को लेकर क्या कहा है कुमारी शैलजा ने? हमारे संवाददाता केशव ने बातचीत की है उनसे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा। आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई, लेकिन बिहार चुनाव जिस तरीके से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्या कहना चाहिए? अभी काउंटिंग चल रही है, इंतज़ार करेंगे अभी। अच्छा, क्या जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से जो मुद्दे थे उनको लेकर वो आगे बढ़ी, तो क्या चीज़ें थी जो आज आप जीत के करीब गए? असली बात यही है कि जो लोगों की लड़ाई, चाहे ये 3 कृषि के काले बिल हो, काले कानून हो, और लोगों की, गरीब आदमी की, आम आदमी की लड़ाई है, ये राहुल गांधी जी जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, लोगों को उनकी बात पर विश्वास हुआ। वो खुद हरियाणा में आए, हमारे किसानों का, मजदूरों का दर्द उन्होंने साझा किया, तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ज़मीन से लेकर, राहुल गांधी जी ज़मीन पर गए, ये हमारा ही नेतृत्व है जो लोगों से नीचे बात करता है, जाकर लोगों के बीच में। तो ये लड़ाई लोगों ने देखी और कांग्रेस पर विश्वास किया। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारे, चाहे रोज़गारों की बात हो, रोज़गार कुछ मिल नहीं रहे, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो पहले भी नौकरी पर थे उनकी नौकरियां छूट रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, किसान की उपज पड़ी है उसकी पेमेंट नहीं हो रही, अनेकों तरह की बातें हैं। और फिर आप देखिए कि गरीब आदमी आज जाएगा कहाँ, क्या करेगा, कैसे विश्वास करेगा? विकास की बात करते हैं, वहाँ विकास कहीं नज़र नहीं आता। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, कुमारी शैलजा को आपने सुना। हरियाणा में उपचुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, उस विषय को लेकर कुमारी शैलजा कहती नजर आ रही थी। और बिहार में भी विधानसभा चुनाव की मतगणना जो हो रही है इस वक्त, वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। 75% मतगणना हो गई है, काउंटिंग हो गई है। अभी भी देखा जाए तकरीबन 1.5 करोड़ वोट की काउंटिंग होनी बाकी है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी आंकड़े, अगर नंबर के खेल की बात की जाए, वो ऊपर और नीचे हो रहे हैं। कभी एनडीए बेहतर करता नजर आ रहा है, बहुत दूर नजर आ रहा है, अंतर बढ़ रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच, तो कभी अंतर वो कम भी होता नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए, एक नए मेहमान कवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज मनमौजी जी। मनोज मनमौजी जी, बहुत स्वागत आपका भी। मनोज मनमौजी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही इस वक्त आ रहा हूं ब्रेक के बाद। जरा बताइए, बिहार में जो काउंटिंग चल रही है, जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके जी मनमौजी जी के पास पहुंचेंगे, लेकिन हाँ, बोलिए मनमौजी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी मैं आपका अभी लग रहा है कि एनडीए के बहुमत आ जाएगा। तब मैं एक छंद कहना चाहूंगा एनडीए की जीत पर, सुनिएगा। अच्छा, शायद उनसे थोड़ा सा संपर्क दिक्कत हो रही है। लेकिन एक और चीज बताइए आनंद झा साहब,
अगर हरियाणा का जिक्र करें, वहां कांग्रेस आगे चल रही थी और आगे बनी हुई है। वहीं बिहार की बात की जाए, बिहार, आनंद झा साहब आता हूं आपके पास। मनोज जी जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी, एनडीए की जीत पर एक छंद कहना चाहूंगा, सुनिएगा। जी बोलिए। कि जीत किसी की हो गई, हुई किसी की हार, और मोदी जी इस बार भी जीते खूब बिहार। अच्छा, और जीते खूब बिहार, उड़ा दी सबकी गिल्ली, और सगरे लल्लू लाल मारते देखे दिल्ली। अच्छा। और मनमोहन जी कब हुई सियासत मीत किसी की, हुई किसी की हार, हुई है जीत किसी की। हुई किसी की हार, हुई और है जीत किसी की। हाँ, जीत किसी की। मैं दोबारा एक बार कहता हूं कि जीत किसी की हो गई, हुई किसी की हार, और मोदी जी इस बार भी जीते खूब बिहार। जीते खूब बिहार, उड़ा दी सबकी गिल्ली, और सगरे लल्लू लाल मारते देखे किल्ली। मनमोहन जी कब हुई सियासत मीत किसी की, हुई किसी की हार, हो गई जीत किसी की। बहुत खूब, शानदार है भाई तब आपका मनमौजी जी। जाहिर तौर पर आनंद झा साहब, हो गई किसी की हार तो हुई किसी की जीत किसी की, कुछ ऐसे ही पंक्तियां थी मनोज मनमौजी जी की। यही नजर आ रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मैंने अभी आंकड़ा नहीं देखा है, लेकिन बिहार में मैं शुरू से ही आपके चैनल पे के माध्यम से कहता आ रहा हूं कि हमारी जीत होगी। और आज अभी भी रुझान की बात कीजिए या एक संदेश, अभी भी हमारा एज है, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन एक चीज समझिए जरा आनंद झा साहब, एक चीज एक एड ऑन कर देता हूं मैं, एक सवाल को एड ऑन कर रहा हूं। जो अंतर है, अगर अंतर कम होता जा रहा है और अगर आपकी जीत, मान लीजिए जो रुझान है वो आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, अंतर कम रहेगा तो आपको टीस नहीं रहेगी कि बहुत कम अंतर से जीते, फाइट बहुत अच्छी मिली आपको? नहीं, इसमें टीस की क्या बात है, जीत जीत होती है। अच्छा। और हमारी सरकार बनेगी। और अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम विचारधारा की बात करते हैं, या शैलजा जी कह रही थी विचारधारा। तो कौन सी विचारधारा है कि जो पाकिस्तान की भाषा होती है वही भाषा ये लोग बोलते हैं, वो विचारधारा है? या चीन से चंदा इनके अध्यक्ष और इनके पाकिस्तान की बात बैठे हुए हैं, कौन पाकिस्तान के बारे में बोलता है? नरेंद्र मोदी जी जाके नवाज शरीफ में बिरयानी खाते हैं, क्या वो पाकिस्तान की भाषा है? कौन पाकिस्तान की बात करता है? कौन सी बात कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे होती है गलत बात करने की? ये आप गलत बात किस लिए कर रहे हैं? ये कौन सी बात आप गलत कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कब पाकिस्तान के साथ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद पाकिस्तान जाते हैं और नवाज शरीफ को बिरयानी खा के आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अहमद साहब रुकिए जरा, अहमद साहब रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अहमद साहब, अहमद साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैं आपत्ति नहीं, अहमद साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, जरा सवाल कर लूँ मैं, आनंद झा से सवाल कर लूँ। अहमद खान साहब, अरे अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब जरा रुकिए रुकिए रुकिए, अहमद खान साहब रुकिए, अरे थोड़ी सी तसल्ली रखिए साहब, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, अरे सर आ रहा हूँ ना आपके पास मैं, अहमद खान साहब आ रहा हूँ ना आपके पास, अहमद खान साहब, अरे अहमद खान साहब, 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 बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, तर्कों पे बात हो रही है, लेकिन अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, अरे सुनिए सर, मैं साउंड मैं वॉल्यूम कम करवा रहा हूँ सर, मैं वॉल्यूम कम कर, अहमद खान साहब का वॉल्यूम कम कर दिया सर प्लीज। अहमद खान साहब रुकिए रुकिए, अहमद खान साहब इस समय कोई नहीं सुन रहा, आपको आवाज नहीं जा रही आपकी, मेरी बात सुनिए। आनंद झा साहब ने बात रखी है, अब आप अपना पॉइंट रखिए, आप आराम से बात करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पर डिबेट में अच्छा नहीं लगता है सर, लोगों तक बात नहीं पहुंचती, क्या फायदा है सर? हाँ, अब बात रखिए, फिर मैं आनंद झा से इसका जवाब लूं। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पाकिस्तान की कौन सी बात हो रही है? हम पाकिस्तान की कौन सी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कब पाकिस्तान की बात कर रही है? देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, सारे प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद
वहां के प्रधानमंत्री की बिरयानी खाते ठीक हैं, है। उसकी माँ के लिए शॉल लेके जाते ठीक है, हैं, उनकी माँ ठीक के है। पाँव अब छूते आनंद हैं। झा साहब तो ये इसका जवाब भारतीय देंगे जनता जरा। पार्टी के लोग और आनंद झा ये साहब कब करेंगे? ठीक है, आनंद झा साहब, ये पाकिस्तान वाली आप बात इनको कहां चुप से आ कराइए, गई? मैं एक-एक करके एकाएक बोलता हूं। आप कहां से बात करने लगे? अगर विचारधारा का मैं जिक्र कह रहा हूं किया ना, इनको चुप हाँ कराइए। बताइए। सुनिए अब्दुल जी, सुनिए अब्दुल जी, सुनिए मेरी बात। धारा 370 पर में पाकिस्तान ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। अच्छा, राम जन्मभूमि के न्यायालय के निर्णय पर में कांग्रेस ने विरोध किया, पाकिस्तान ने विरोध किया। सीएए पर में पाकिस्तान ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। एनआरसी के मुद्दे पर में पाकिस्तान ने विरोध किया, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने विरोध चैनल किया। पर बैठे हैं आप, चाइना से गली चंदा के डंडे पे बैठ के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दों की जो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, आप कौन सी बात कर उनके रहे हैं? अकाउंट में आता है। पाकिस्तान से आप मिला ये आप इस चाइना बात वाले को लोगों को, चाइना के समर्थित लोगों को, पाकिस्तान समर्थित लोगों को, भारत के लोग ये कभी भी बात ही नहीं हुई ना सर। कांग्रेस करने की आनंद तैयार साहब, नहीं है। आनंद उसी का साहब नतीजा है देखिए, कि पूरे आनंद भारत साहब, में बिहार विलुप्त के अवस्था में जा रही मसले है। पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए। ये कहां से आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने वो विरोध कर दिया तो वो कांग्रेस के साथ हो गए एंड ऑल? नहीं, ये कहां से बात निकल गया? की बात कर नहीं, रही नहीं, थी। छोड़िए मैं सर, शैलजा देवी की छोड़िए विचारधारा की बात सर। कर हमें रहा हूं। ये बताइए ना सर, बिहार में जो इस समय हो रहा है, भले ही आप आगे हैं लेकिन मार्जिन बहुत कम है। आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 1.5 करोड़ वोट गिनने बाकी हैं। 75% ही मतदान हुआ है अभी देखा जाए तो ऐसे कई क्षेत्र है, क्योंकि आरजेडी गठबंधन ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वोट अभी नहीं काउंट हुए थे और अब हो रहे हैं धीरे धीरे काउंट, और वो जो वोट बैंक है वो महागठबंधन का स्ट्रांग पॉइंट कहलाया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर 122 पर हम आगे चल रहे हैं तो हम जीत गए, तो क्योंकि इस तरह की स्थिति तभी बढ़ती नजर आती है। आता हूं आपके पास, जरा विनीत जी थोड़ा माहौल जो देखा आपने यहाँ, मैं आता हूं, आनंद साहब आ रहा हूं। माहौल जो देखा आपने, क्या आप कहेंगे उस विषय पर, क्या नजर आता है? मैं क्या ही कहूं, आज के दिन कम से कम जो है इस तरह की बात, लेकिन झा साहब बड़े गुस्से में हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता हूं। झा साहब सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। और बिहार के एक व्यंजन का नाम मैं इसमें लूंगा, आप मुझे बताइएगा आनंद आया कि नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े हवा में उड़ गए, एनडीए ने जीत का झोंका बना दिया। अच्छा, जिन पे तो ध्यान भी नहीं था साइलेंट वोटरों ने फिर से सरकार का मौका बना दिया। समझे थे खुद को जो बारूद से भरा गोला, पब्लिक ने उन्हें खाली खोखा बना दिया और प्लानिंग में थे जीत के पार्टी करेंगे लिट्टी की। अच्छा। एनडीए ने गठबंधन का चोखा बना दिया। अच्छा, लिट्टी चोखा बना दिया। मैंने आपसे कहा था साहब इस बात को सुन करके और बहुत जोर से हंसेंगे और उनका सारा गुस्सा जो है वो एकदम काबूल हो जाएगा, और वही हुआ। इनके अलावा अहमद साहब का भी गुस्सा शांत करना है आपको। अरे विनीत जी, अहमद साहब का भी गुस्सा शांत करना है। मेरा गुस्सा नहीं है, जो वस्तुस्थिति है कांग्रेस के विचार को लेकर विनीत जी, अहमद साहब ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। अगर उनका गुस्सा शांत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की चिंता करता है। विनीत जी, क्या अहमद साहब का भी गुस्सा शांत हो सकेगा या मनोज जी करेंगे? मनमोजी जी जो है वो अहमद साहब का गुस्सा, चलिए मनमर्जी साहब आप कर दीजिए अहमद साहब का गुस्सा शांत, उसके बाद मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। मनमर्जी जी, अहमद साहब को हाँ जी सर, गुस्सा शांत कर दीजिए अपने काव्य पाठ के जरिए, पंक्ति के जरिए। चलिए मैं आपको इस जो आप मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। अच्छा। आपको आजकल चीन हमारे सरहद पर लड़ाई को आतुर है। तब एक छंद देखिए कि रड़वा हमते कह रहे चच्चा करा दो ब्याह, और नार दिला दो चीन की नेक नहीं परवाह। अच्छा, और नेक नहीं परवाह भले हो कद की छोटी, भली करेंगे राम करा भी 2 फीट गोटी। और मोजी सरहद पार उड़ा दे दुश्मन बमते, पर करवा दो ब्याह कह रहे रड़वा हमते। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और इसी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार लगातार कवरेज जारी है
और कौन बन रहा है बिहार का मुख्यमंत्री, इसको लेकर लगातार काउंटिंग जारी है। दिलचस्प मोड़ पर है काउंटिंग। बने रहिए आप JK24/7 न्यूज के साथ। बधाई हो आपको। मुझे संभवतः विश्वास है कि आपने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिस तरह से JK न्यूज ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसी का नतीजा है कि आपका सर्वे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। आपका सर्वे बहुत अच्छा है। 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल दरअसल एग्जिट पोल बनता नजर आ रहा है इस वक्त।